कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट आप लोग पसंद आ रहा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए? 288 विधानसभा सीट है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन रहे हैं महाराष्ट्र के, तो बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए? मिनिमम सीट कितनी चाहिए बताइएगा लोग कमेंट में। 288 विधानसभा सीट है। जय हिंद, स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बेल आइकन को भी बजाकर सेट कर लीजिएगा, ब्लैक पर सेट कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला धमाकेदार प्रश्न है, विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस मनाया गया है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस मनाया गया है और इसकी थीम भी रखी गई है। विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 2024 की थीम है लोगों और ग्रह को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण और डिजिटल नवाचार की खोज। इसकी थीम भी रखी गई है। उसी तरह से विश्व मृदा दिवस मनाया गया है 5 दिसंबर को। ये 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस यानी कि वर्ल्ड सॉइल डे मनाया गया है। इसकी भी थीम रखी गई है मृदा की देखभाल, मापे, निगरानी करें और प्रबंधन करें। ये थीम रखी गई है 2024 के विश्व मृदा दिवस की थीम। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारत का 57वां टाइगर रिजर्व मिल गया है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था 56वां टाइगर रिजर्व। तो ये बताइएगा 56वां टाइगर रिजर्व नाम क्या है और किस स्टेट से बिलोंग करता है 56वां टाइगर रिजर्व? कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था। तो 57वां टाइगर रिजर्व का नाम है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, उसे ही अब वाइल्ड टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में अब सबसे अधिक पहले भी था, तो 8 टाइगर रिजर्व हो गए हैं मध्य प्रदेश में। टोटल कितने? तो 8 टाइगर रिजर्व हो गए हैं मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश ही है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। तो 56वां टाइगर रिजर्व आप लोगों ने आशा करते हो कमेंट कर दिया होगा। तो 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा था, किस स्टेट का था? तो वो था छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का हम लोगों ने पढ़ा था। नाम था गुरु घासीदास तमोर पिंगला। छत्तीसगढ़ का यह टाइगर रिजर्व था। तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व भारत का। पहला सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्या था? नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो कि आंध्र प्रदेश का है। दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व मानस टाइगर रिजर्व असम का है। और तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो कि छत्तीसगढ़ का है। और यह अभी हाल में ही घोषित किया गया 56वां टाइगर रिजर्व भारत का घोषित किया गया था, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है अफ्रीकी देश नामीबिया। अफ्रीकी देश नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। नाम है नेटुम्बो नंदी नदेतवा। ये नाम है नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति। नामीबिया की राजधानी क्या होती है? तो विंड हॉक होती है नामीबिया की राजधानी। यह एक अफ्रीकी कंट्री है। तो एक बार हम लोग 2024 में जो नए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने हैं अलग अलग देशों के, उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2024 में जो नए बने हैं उसका रिवाइज कर लेते हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री हरिणी अमर सूर्या, तीसरी महिला प्रधानमंत्री। श्रीलंका राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके। थाईलैंड प्रधानमंत्री पेंटो गार्डन सिनवात्रा। ईरान प्रेसिडेंट मसूद पेजिशकियान। वियतनाम प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति लुओंग क्वोंग। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेंकोविक। चाड के प्रधानमंत्री अलामाय हलीना। चाड के राष्ट्रपति महामद इदरिस डेबी। मेक्सिको महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिएनबाम। फ्रांस प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर। अल्जीरिया राष्ट्रपति अब्देल मजीद तौबेन। यूनाइटेड किंगडम प्रधानमंत्री कीर स्टारमर। नीदरलैंड प्रधानमंत्री डिक्सुफ। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबाओ सुबियांतो। और नेक्स्ट पेज पे है सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वांग। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति जनवरी 2025 में ये शपथ लेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी विंस, जिनकी जेडी विंस की पत्नी का संबंध भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से है। नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर यानी कि अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर बनने वाली पहली हिंदू महिला तुलसी गबार्ड। मॉरिशस प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम। जापान प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा। हैती के प्रधानमंत्री एलेक्जेंडर डियर फ्लेस एम। माली प्रधानमंत्री अब्दुल माए मेगा। उरुग्वे के राष्ट्रपति यामांडू ओरेसी। और आज हम लोग पढ़ा नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नेतवा। ये कंप्लीट लिस्ट 2024 की। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, इसकी शुरुआत मार्च 2023 में की गई थी। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, इसकी शुरुआत 2023 में मार्च में की गई थी। महिलाओं और लड़कियों के लिए इसकी शुरुआत की गई थी बचत खाता खोलने के लिए। इसकी जो अंतिम तारीख है, खाता खोलने की अंतिम तारीख जो है 31 मार्च 2025 है। इसमें 1000 मिनिमम रुपया से खोला जा सकता है और मैक्सिमम 2 लाख तक जाया जा सकता है। मैक्सिमम 2 लाख तक
अमाउंट है ये हम लोग खोल सकते हैं। 2 लाख तक इसमें हम लोग अमाउंट जमा कर सकते हैं। 7.5%, 7.5% इंटरेस्ट इसमें मिलता है। महिलाओं के लिए योजना है। नेक्स्ट है इसरो द्वारा प्रोबा 3 जो मिशन है इसको लॉन्च किया जा रहा है। तो इस किसके उपग्रह को, यानी कि ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के उपग्रह को लॉन्च करेगा इसरो। कहाँ से लॉन्च करेगा? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के लॉन्च सेंटर से इसे लॉन्च किया जाएगा। कृत्रिम क्या उद्देश्य क्या है? तो सूर्य का कोरोना का अध्ययन। कोरोना किसे कहते हैं? या सूर्य है मान लीजिए, तो सूर्य के आखिरी भाग का, बाहरी भाग का जो हम रोशनी निकलता है उसे कोरोना कहा जाता है। तो प्रश्न एक बनता है यहाँ से कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखता है? तो जो भाग दिखता है उसे ही कोरोना कहा जाता है। कोरोना भाग ही दिखता है। और इस प्रोबा 3 मिशन से ही सूर्य के कोरोना का ही अध्ययन किया जाएगा। कोरोना भाग का ही अध्ययन किया जाएगा। इसरो की स्थापना 1969 में होती है। मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके अभी चेयरमैन एस सोमनाथ है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ हैं। प्रोबा 3 के माध्यम से सूर्य पर कृत्रिम ग्रहण, सूर्य ग्रहण स्थापित किया जाएगा, बनाया जाएगा और फिर कोरोना का अध्ययन किया जाएगा। हॉकी, पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 जो कि 10वां संस्करण है, 26 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 के बीच मस्कट में आयोजन किया गया था। विजेता भारत रही है और हराया पाकिस्तान को है। हॉकी की जब बात करी है तो आप लोग एक बार हम लोग इसका स्टडी भी देख लेते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? ग्रेग फुलटन, जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। महिला हॉकी टीम के कोच कौन है? हरिंदर सिंह है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है, जो कि राउरकेला उड़ीसा में स्थित है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता था? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। किससे हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो स्पेन को हराया था। जूनियर हॉकी टीम के कोच कौन है? तो PR श्रीजेश है, जो भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर रह चुके हैं। इनका जर्सी नंबर 16 है। और FIH यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसकी स्थापना 2024 में होती है, अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। इनका दूसरा कार्यकाल को बढ़ाया गया है। हेडक्वार्टर FIH की हेडक्वार्टर कहाँ? लुसानी स्विट्जरलैंड में है। एशिया हॉकी फेडरेशन की हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कोलालमपुर मलेशिया में है। स्लाइड पर भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी देख लेते हैं। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष नेशनल चैंपियनशिप 2024 पंजाब ने जीता। पंजाब में आयोजन किया गया था और विजेता भी पंजाब रही थी, उत्तर प्रदेश को हराया था। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला नेशनल चैंपियनशिप 2024 झारखंड में आयोजन किया गया था। झारखंड ने जीता था, मध्य प्रदेश को हराया था। 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2024 हुलन बुइयर चीन में आयोजन किया गया था। विजेता भारत रही थी और चीन को हराया था। 8वीं एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024 राजगीर बिहार में आयोजन किया गया था। विजेता भारत रही थी और इसे हराया भी चीन को ही था। 14वीं सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2024 चेन्नई में आयोजन किया गया था। विजेता टीम उड़ीसा रही थी, उप विजेता टीम हरियाणा को हराया था। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप तिर्की है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज कहाँ है? तमिलनाडु में स्टार्ट किया जा रहा है। इसकी लंबाई 2.07 किलोमीटर है। इसे न्यू पंबन ब्रिज भी कहा जा रहा है। पंबन ब्रिज, जो पुराना पंबन ब्रिज था, उसके बगल में, जस्ट उसके बगल में ही इसका आधारशिला 2019 में रखी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2019 में रखी गई थी। यह ब्रिज किसको जोड़ता है? तो तमिलनाडु का जो मंडपम क्षेत्र है, मंडपम मुख्य भूमि से रामेश्वरम द्वीप को जोड़ेगा। रामेश्वरम और मंडपम के बीच में है यह ब्रिज बनाया गया है। यह काम किस तरह से करेगा? तो इमेज में आप लोग देख पा रहे हैं, जिस तरह का इमेज है, तो यहाँ से ये इस तरह का ब्रिज यहाँ पे है। और इस ब्रिज को वर्टिकल क्यों कहा जा रहा है? तो ये जो ब्रिज क्षेत्र है, इसको उठाकर ऊपर के दिया जाएगा। यानी कि समुद्र से जो जहाज पार होंगे, शिप जो पार होंगे, अगर जब रेल नहीं आएगा तो शिप को जाने का रास्ता दे दिया जाएगा। ब्रिज को यह वर्टिकली ऊपर उठा लिया जाएगा। पहले का जो ब्रिज था वो हॉरिजॉन्टल उठता था, यानी कि ब्रिज यहाँ से यहाँ तक था, जॉइंट था, और यहाँ से इस तरह से ये ऊपर उठ जाता था। यहाँ से इस तरह से ऊपर हो जाता, यहाँ से जहाज जो है, शिप जो है, पार हो जाते थे, इधर उधर आना जावा कर सकते थे। यूनेस्को द्वारा बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म घोषित किया गया है। किसे घोषित किया था? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल को घोषित किया गया। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को द्वारा बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म घोषित किया गया पश्चिम बंगाल को। तो पश्चिम बंगाल में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, यानी कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितने हैं?
3 है बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। कौन कौन? शांति निकेतन, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। तो इनको कब दर्जा मिला था? 2023 में शांति निकेतन को मिला था, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को 1999 में, 1999 में, और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। भारत में टोटल कितने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो 43 हैं। तो 43वां रैंक का कौन सा है? 43वां रैंक का है अहोम मोइदम, जो कि असम का है। अहोम जो साम्राज्य था असम का, अहोम साम्राज्य से यह अहोम मोइदम संबंधित है। असम स्टेट से संबंधित है। इसकी स्थापना, यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। तीनों नए कानून 1 जुलाई 2024 में पारित हुए थे, लागू किए गए थे भारत में। तो तीनों नए आपराधिक कानून को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है चंडीगढ़। कानून कौन कौन से हैं? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन तीनों को लागू करने वाला पहला प्रदेश बन गया है चंडीगढ़। और इसी कानून से रिलेटेड संबंधित 4 एप्लीकेशन लॉन्च किए गए थे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। कौन कौन से? न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई साक्ष्य और ई समन। राष्ट्र के नए सीएम की घोषणा हो चुकी है और आज 5 दिसंबर को महाराष्ट्र के नए सीएम 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण लेंगे। देवेंद्र फडणवीस को नेता बनाया गया है, विधायक दल का नेता देवेंद्र फडणवीस को बनाया गया। ये मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री। 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे। कौन कौन? एकनाथ शिंदे और अजित पवार। 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, 20 नवंबर को चुनाव हुए थे और 23 नवंबर को रिजल्ट आया था। विधानसभा सीट 288 है। तो गठबंधन का नाम क्या है? महाराष्ट्र में जो गठबंधन बनी थी उसका नाम था महायुति गठबंधन। तो महायुति गठबंधन ने 230 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिनमें कि बीजेपी ने 132 सीटों पर हासिल की है। बीजेपी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, शिवसेना यानी कि एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने 57 सीटों पर, और एनसीपी यानी कि अजित पवार गुट की एनसीपी पार्टी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो इस तरह से एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम होंगे और अजित पवार भी डिप्टी सीएम होंगे। एक बार महाराष्ट्र के बारे स्टैटिक समझ लेते हैं। चलिए, कंप्लीट स्टैटिक यहाँ है। महाराष्ट्र का ये यहाँ पर इमेज देख रही है, महाराष्ट्र का मैप है। महाराष्ट्र का लोकेशन पड़ता है। ये लोकसभा सीट 48 है, राज्यसभा सीट 19 है, विधानसभा सीट 288 है। तो बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए? 288 विधानसभा सीट है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन रहे हैं महाराष्ट्र के, तो बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए? मिनिमम सीट कितनी चाहिए बताइएगा कमेंट में। 288 विधानसभा सीट है। विधान परिषद 78 है। विधान परिषद वाला राज्य है ये। राजकीय पक्षी हरियल है, जिसे ग्रीन इंपीरियल पिजन भी कहते हैं। राजकीय पशु बड़ी गिलहरी है। राजकीय पुष्प जारुल है। राजकीय वृक्ष आम है। और राजकीय तितली ब्लू मॉर्मोन है। और कृष्णा नदी महाबलेश्वर पुणे से निकलती है। गोदावरी नदी त्रंबकेश्वर नासिक से निकलती है। लोनार झील महाराष्ट्र में ही है। क्रेटर झील जिसे कहते हैं। नर्मदा विंध्याचल सतपुड़ा के बीच से नदी निकलती है। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से निकलती है। और तापी नदी सतपुड़ा अजंता पहाड़ी के बीच से निकलती है। इस पॉइंट को ध्यान रखिए, प्रश्न यहाँ से बनते हैं। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा नदी पहाड़ी के बीच से निकलती है। और तापी नदी सतपुड़ा और अजंता पहाड़ी के बीच से निकलती है, बहती है। निकलती क्या, बहती है, दोनों नदी पहाड़ियों के बीच से बहती है। महाराष्ट्र के पहले सीएम यशवंत राज चौहान थे। महाराष्ट्र में चंदोली नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, नावेगांव नेशनल पार्क, तडोबा नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क भी स्थित है। महाराष्ट्र की जो कलसूबाई है, कलसूबाई पहाड़ी है, सबसे ऊंची चोटी है महाराष्ट्र की, जो कि नासिक जिला में स्थित है। महाराष्ट्र के पूर्वी भाग को विदर्भ कहते हैं, यानी कि ये जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ से, इसे मैं दूसरा कलर लेता हूँ तो समझ में आएगा। फिर यहाँ से पूर्वी भाग यानी कि इधर, ये जो मैं सर्कल बनाया यहाँ, ये भाग को विदर्भ कहा जाता है। आपने न्यूज़ में सुना होगा विदर्भ में विदर्भ है, विदर्भ है। और क्रिकेट में भी विदर्भ का नाम सुना होगा, जब रणजी टीम होता है, रणजी क्रिकेट होता है टूर्नामेंट, तो उसमें भी तो पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। मुंबई को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। उसी तरह से 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहते हैं? 7 पर्वतों का शहर, तो रोम को कहते हैं। एनडीए
का मुख्यालय एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पे है? तो खड़गवासला में, पुणे में स्थित है। जनसंख्या के मामले में एक नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे बिहार है, चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल है और पांचवें नंबर पे मध्य प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश और तीसरा महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश चौथा है और गुजरात पांचवा है क्षेत्रफल के हिसाब से। कंप्लीट स्टैटिक, इंपॉर्टेंट स्टैटिक मैंने यहाँ बताया, यहाँ से प्रश्न जरूर से जरूर बनते हैं। कमेंट में बताइएगा, कमेंट एक प्यारा सा कमेंट आप लोग पसंद आ रहा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा, अपने विचार जरूर रखिएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।